दोस्तों आज के टाइम में ट्रांजैक्शन करने के लिए यूपीआई ऐप्स का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। मतलब ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है इंडिया में, और इसी विषय पे आज मैं बात करने वाला हूं। अगर आप किसी भी यूपीआई ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं पेमेंट करने के लिए, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि यूपीआई यूज़ करने के बैठे क्या फ़ायदे और इसके नुकसान क्या। अगर आपको दोनों चीज़ें पता होंगी तो आगे से आप ध्यान रखोगे और यूपीआई का आप सही तरीके से इस्तेमाल करोगे और आपके साथ कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ऐसे मनी रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पर हम डालते रहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि यूपीआई ऐप्स की। तो ज़्यादातर जो पॉपुलर ऐप्स है जो लोग यूज़ करते हैं वो करते हैं ज़्यादातर गूगल पे, फोन पे, कुछ लोग भीम यूपीआई यूज करते हैं और कुछ लोग पेटीएम यूपीआई भी यूज करते हैं। इसके अलावा कोई यूपीआई भी हो सकता है, बट वो यही यूज करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि क्यूआर कोड आजकल हर जगह लगा है। इवन कोई रेडी पटरी पर बैठा है वहां भी क्यूआर कोड लगा, आप तुरंत ही यूपीआई से पेमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बेनिफिट की बात करते हैं कि इसके यूपीआई के जो यूज करने के जो बेनिफिट क्या है, फिर हम इसके नुकसान के बारे में भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहला जो बेनिफिट होता है वो ये है कि भाई बहुत ईजी है ये, ठीक है। क्यूआर स्कैन किया, पेमेंट कर दिया, मोबाइल नंबर से पेमेंट कर दिया, इसके अलावा यूपीआई आईडी से पेमेंट कर दिया। तो पेमेंट करना बहुत ज्यादा इजी है। दूसरा बेनिफिट इसका ये है कि फास्ट बहुत है। जैसे आपने यूपीआई से पेमेंट किया, सामने वाले के पास तुरंत पेमेंट आ जाएगा। अगर आप मान लो एनएफटी या आरटीजीएस वगैरह करोगे तो उसमें टाइम लगता है। तो तीसरा इसका बेनिफिट है कि आप मल्टीपल अकाउंट ऐड कर सकते हैं एक ही ऐप से। मान लीजिए मैं गूगल पे यूज करता हूँ और मेरे 3 बैंक अकाउंट है, तो मैं तीनों के तीनों ऐड कर सकता हूँ एक ही अपनी एप्लीकेशन पे। तो ये काफी सही है। इसके अलावा चौथा इसका फायदा ये है कि आप इसको तुरंत ही 4/7 यूज कर सकते हैं। आप रात दिन कभी भी आप जब चाहे किसी को पेमेंट कर सकते हैं, कोई भी आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा एक बेनिफिट ये भी है कि भाई आप फ्री ट्रांजैक्शन है, आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पर नहीं लिया जाता। इसके अलावा एक बेनिफिट इसका ये भी है कि बहुत सिक्योर है। ये सिक्योर इसलिए मान लीजिए कि आपको अपने बैंक में किसी से पैसा लेना है या किसी के बैंक में देना है, तो बैंक डिटेल और आईएफएससी कोड, ये वो बैंक अकाउंट नंबर, ये सब डिटेल आपको शेयर करनी पड़ती है, लेकिन यूपीआई में शेयर करनी नहीं पड़ती। आपने किसी का क्यूआर स्कैन किया और आपने पेमेंट कर दिया तो बैंक डिटेल शेयर नहीं करनी पड़ती, इसलिए ये सिक्योर भी काफी है। और इसका एक बेनिफिट ये भी है कि कई बार ऐसा भी होता है कि जब कुछ कैशबैक या कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं जिसे हम रिडीम करके बेनिफिट उठा सकते हैं। अब बात करते हैं भैया यहाँ पर नुकसान की। तो नुकसान यहाँ पर क्या क्या वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला नुकसान है कि भाई इसमें लिमिट जो है ना भाई वो काफी ज्यादा लो है। आप 24 घंटे के अंदर मैक्सिमम 1 लाख रुपए ही यूपीआई कर सकते हैं। अगर इससे बड़ा अमाउंट करना है तो फिर आरटीजीएस वगैरह आपको सब करना पड़ेगा। उसकी लिमिट थोड़ी ही है, 1 लाख रुपए से ज्यादा आप नहीं कर सकते। 1 लाख से लिमिट बैंक टू बैंक रेफर भी करती है। कोई ऐसा बैंक भी होता है जो आपको कम देता है, तो आप मैक्सिमम 1 लाख रुपए ही जो वैलिड लिमिट होती है जो आप 24 घंटे के अंदर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। सेकंड ये है कि कई बार इसमें जो है फ्रॉड के लिंक्स आ जाते हैं और कुछ लोग आपको कॉल्स करते हैं, कुछ लिंक्स भेज देते हैं कॉल्स करके, लिंक्स पे क्लिक करवा के और कोई ना कोई हमसे चीटिंग करने की कोशिश करते रहते हैं। तो अगर आप यूपीआई यूज करते हैं तो कोई भी फ्रॉड लिंक्स वगैरह अगर आपके पास आते हैं और वो यूपीआई का नाम लेते हैं तो आपको उस पर क्लिक नहीं करना है, बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है। तो ये थोड़ा सा आपको सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि जो यूपीआई यूज करते हैं उनको बहुत सारे फ्रॉड कॉल्स आते हैं। जो स्कैमर्स होते हैं वो उनको कॉल्स करते हैं, किसी भी तरीके से फंसाने की कोशिश करते हैं। कोई लिंक हो गया, कोई लिंक पे क्लिक करवाएगा, कोई आपसे पिन लेगा, कोई ना कोई तरीके से आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी चीजों से आप बिल्कुल बचें और ऐसी चीजों को इग्नोर करें। आपको लालच में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर मान लीजिए आपका नेट स्लो है, नेट काम नहीं कर रहा, तो आपकी पेमेंट नहीं कर पाते हैं। ये भी एक नुकसान है इसका। और कई बार सर्वर प्रॉब्लम की वजह से भी नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप कैश लेके नहीं गए और आप कहीं भी चले गए, आपको नेट पे आ रहा है बट सर्वर प्रॉब्लम है, सर्वर बिजी है, तो आप वहां पे पेमेंट नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपका पैसा भी कट हो जाएगा, सामने वाले के पास पहुंचेगा भी नहीं और फिर वो आपको 48 घंटे 72 घंटे 4 दिन के बाद ऐसे वो आपको वापस मिलेगा। तो ये कुछ नुकसान है। बेनिफिट्स मैंने आपको बता ही दिए। वैसे मुझसे अगर पूछा जाए तो मैं तो यही कहूंगा कि यूपीआई एक बहुत ही अच्छा जो है सिस्टम है जिससे हम इजी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो आप छोटे मोटे जितने भी ट्रांजैक्शन आप यूपीआई यूज कीजिए, और जो मैंने इसके नुकसान बताए हैं वो भी हैं। और फ्रॉड लिंक से तो आपको बच के रहना ही रहना है। अगर आप यूपीआई ऐप यूज करते हैं तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि कौन सी आपको ऐप अच्छी लगती है। और मनी से रिलेटेड इस चैनल पे कंटेंट आते रहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं हूं गुरमीत सिंह पैसों की बात से। मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।